नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम पितृसत्तात्मकता, पुरुषत्व एवं नारीत्व का जो संप्रति है इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसे हम पितृसत्ता के रूप में जानते हैं वो है क्या। पितृसत्ता वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है, पितृ प्लस सत्ता बराबर पितृसत्ता। पितृसत्तात्मकता से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जहां फादर यानी पिता की ओर से आर्थिक और दूसरे जमीन आदि आदि जो शक्तियां हैं और जो सत्ता है उसका हस्तांतरण लिंग के आधार पर मानते हुए पुत्र या किसी भी अपने पारिवारिक जो पुरुष सदस्य हैं उसकी ओर होता है, भले ही वे अल्पसंख्यक ही या अल्प आयु भी क्यों नहीं हो। हम अनेक बार देखते हैं कि जिस परिवार में पिता का देहांत हो जाता है और पुत्र बहुत अल्प आयु रहता है, अल्पवयस्क रहता है, माइनर रहता है, उसको भी पिता के समान सारे सौंप दिए जाते हैं, उत्तरदायित्व दे दिए जाते हैं। और पुत्र उनके नहीं हो तो किसी भाई या परिवार के अन्य सदस्यों के जो संतान होती है, पुत्र संतान, उनको दत्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है और उससे सारे जो उत्तराधिकार हैं वो सौंप दिए जाते हैं। और हमारे देश में प्राचीन काल से ही जो भारतीय समाज है उसमें पितृसत्तात्मकता रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज सदैव से ही पितृसत्तात्मक समाज रहा है। परंतु तब जो स्त्रियां हैं उनको भी वास्तव में सम्मानजनक जो है स्थान प्राप्त था। हम अनेक ऐसे प्रसंग भी आता है जहां पर स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान दिया गया है। पितृसत्तात्मकता का जो संप्रत्यय है और इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इसकी जो मुख्य रूप से जो विशेषताएं हैं उनको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि पुरुष प्रधानता, अर्थात भारतीय समाज में पुरुषों की प्रधानता पर आधारित एक समानता की व्यवस्था आज भी मौजूद है। अर्थात परिवार में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं और उसमें पुरुषों की भागीदारी या निर्णय सर्वोच्च माना जाता है। नेक्स्ट है पुत्र का महत्व। हम आज भी देखते हैं कि भारतीय समाज में पुत्र का क्या महत्व है और पुत्रियों का क्या महत्व है। एक पुरुष जब तक उसके पुत्र नहीं हो जाता तब तक वो ऐसा मानता है कि मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा और मुझे जो अंतिम चिता है वो भी मेरा पुत्र ही देगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। हालांकि इसमें भी कुछ बदलाव भारतीय समाज में देखने को आ रहा है कि अनेक स्थान पर जो पुत्रियां हैं या बेटियां हैं वो पुत्र की भूमिका में रही है और है आज भी। लेकिन वास्तव में हम देखा जाए तो भारतीय समाज में विशेष तौर पर जो हिंदू समाज है उसमें पुत्र का अत्यधिक महत्व है। साथ ही पुरुषों के जो अधिकार है वो बहुत विस्तृत है और महिलाओं के जो अधिकार है वो बहुत सीमित या संकुचित है। यानी पुरुषों को जो निर्णय लेने का अधिकार है वो अबाध है। इसी प्रकार से शक्ति और अधिकारों के हस्तांतरण की हम बात करें तो शक्ति जो और जो अधिकार है उनका हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है, न कि पिता से पुत्री की ओर। और हमें ये स्पष्ट रूप से हमारे आसपास भी ये दिखाई दे जाता है कि जो पिता के अधिकार और उत्तरदायित्व है वो पुत्र को ही हस्तांतरित किए जाते हैं। साथ ही जो संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकार है उसमें स्त्री की क्या भूमिका है या स्त्री को क्या महत्व दिया जाता है ये हम सबको पता है। एक जो आनुवांशिक या पैतृक जो संपत्ति होती है वो पुत्रों को ही दी जाती है उत्तराधिकार में, पुत्रियों का उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती। जबकि हाल ही में जो
उत्तराधिकार के कानून बनाए गए हैं उनमें सभी प्रकार की संतानों को, चाहे वो पुत्र हो पुत्री हो, सबको समान अधिकार दिया गया है। यानी पैतृक संपत्ति है उसमें पुत्रियों का भी यानी बेटियों का भी बराबर की हिस्सेदारी है। लेकिन वास्तविक स्थिति हम देखें हमारे समाज की, तो वो जो संपत्ति है उत्तराधिकार की उनके दादा पिता आदि से मिली है, उनमें उनके पुत्रों का ही हक होता है और उन्हीं में इसका विभाजन या बंटवारा किया जाता है। साथ ही जो स्त्रियों के संरक्षण का जो अधिकार है उसको हम देखें तो स्त्रियों के पास संपत्ति और उत्तराधिकार संबंधी जो अधिकार है वो नहीं के बराबर है। साथ ही हम बात करें स्त्रियां या बालिकाएं हैं उनके संरक्षण का, तो पितृसत्तात्मक परिवार में विवाह के पश्चात जो आने वाली नई दुल्हन या स्त्री है वो पति और उसके पुत्र, और जो कुंवारी या अविवाहित बालिकाएं हैं वो पिता और भाई के संरक्षण में रहती है। साथ ही जो निर्णय शक्ति है उसकी हम बात करें तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे भारतीय समाज में जो पारिवारिक और अन्य जो निर्णय हैं उनमें पुरुषों का दबदबा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो निर्णय शक्ति है वो पूरी तरह से पुरुषों में निहित है। साथ ही हमारी जो ये पितृसत्तात्मकता है भारतीय समाज में वो लंबे समय से चली आ रही है, इस वजह से यह एक हमारी सामाजिक व्यवस्था की घोतक हो गई है, यानी ये एक तरह से सामाजिक व्यवस्था बन चुकी है। साथ ही ये जो पितृसत्तात्मकता की व्यवस्था है वो भारतीय समाज में अति प्राचीन काल से चली आ रही है, अतः हम कह सकते हैं ये भारत की प्राचीनतम व्यवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुरुषत्व और नारीत्व क्या है। इस संप्रत्यय को देखने के लिए हम अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो लेसन पितृसत्तात्मकता था, इससे संबंधित आपका होमवर्क है कि पितृसत्तात्मकता के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, साथ ही इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को बताइए। थैंक यू।